बीमारी किस कारण हुई वो कारण ढूंढो तो इलाज हो सके, नहीं तो सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। और आप एक इतिहास उठा के देख लो, जब आप कोई भी कथा पढ़ोगे या कहीं भी प्रसंग में जाओगे, जब जब इस धरती पे कोई संकट आया है, देवताओं पे कोई संकट आया है, तो सिर्फ माता जी ने ही उनकी रक्षा की है। न तो ब्रह्मा जी कर पाए हैं, न विष्णु जी कर पाए, न महादेव जी कर पाए। अंत में सबको माँ की शरण में जाना पड़ा और उनसे ही हेल्प लेनी पड़ी, तब जाके उन्होंने सारे देवताओं को अपनी तरफ रखा। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एक ही है कि जो अच्छे आचरण वाले लोग होते हैं उनके साथ में माता जी रहते हैं, और गंदे आचरण वाले होते हैं, चाहे तीर्थ करे, चाहे वो यज्ञ करे, चाहे हवन करे, चाहे धाम करे, उनके साथ में देवी का आशीर्वाद नहीं रहता। अब एक छोटी सी बात है, हम लोग बाहर बहुत अच्छे रहते हैं, अब मंदिर आए हो तो मंदिर में थोड़ा सिस्टम से रहते हो, बोलने का भी तरीका बदल जाता है। गेट के अंदर आते ही देखो, पावर देखिए, जगह की एनर्जी देखिए। मंदिर में जब एंटर होते तो हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, हमारे जो बोलने का जो तरीका है वो बदल जाता है, हमारे थोड़े विचार भी बदल जाते हैं, पॉजिटिविटी में चले जाते हैं। और ये ही अगर हम कोई फिल्म के टॉकीज में बैठे हो तो बटे तो कोई भजन याद आवे? नहीं आएगा ना, क्योंकि आप बैठे कहाँ हो? सोनार की दुकान पे जाते हो तो आपको लोहा याद आता है क्या? सिर्फ सोने चांदी पे आपकी नजर होगी भाई कि ये चीज अच्छी है। वहां पे कोई भी, चाहे हमारे घर में पाइप फिटिंग करनी है, चाहे लाइट फिटिंग करनी है, कुछ भी फिटिंग करने पड़े, वो चीजें आपको वहां पे याद नहीं आएगी, आपको सिर्फ सोना चांदी याद आएगा। तो हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि पहले, सबसे पहले अपने आप को बदलिए। आप दुनिया को बदलना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए, निहाल हो जाओगे आप। इंसान की आदत होती है मैं आपको बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, बस मेरी आदत नहीं बदलेगी, मैं तो वैसे के वैसे रहूंगा। कोई सासू जी थे, घर पे मेहमान आ गए और सासू मां को पता चल गया कि मेरी बहू है ना, वो 1:15 पे सो जाती है। सारा काम कर दिया, शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देती, उसका काम करके वो सोती है और वो वापस 4 बजे ही उठेगी। बीच में उसने बोल के रखा है मुझे प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरा काम कर दिया मैंने। अब मेहमान कितने बजे आ गए? 1:30 बजे। प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब मेहमान आए तो कम से कम चाय तो पिलानी पड़ेगी। तो मेहमान जैसे ही आए और मेहमान वापस निकलने लगे तो सासू मां देखो कितने दिमाग वाली थी, थोड़ी जोर से बोली, अरे संबंधी जी रुकिए, चाय पानी पीते जाइए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं पिएंगे, अभी आप इतनी तकलीफ देखो, आप कदी चाय बनाओ। तो उन्होंने बोला अरे आपको पता नहीं है क्या? थोड़ी जोर से बोली, और जोर से। तो बहू शायद उस वक्त में थोड़ी जग रही थी, तो उसने बोला अरे मेरी बहू है ना, मेरी बहू है ना, इतनी बढ़िया चाय बनाती है, अगर एक बार उसके हाथ की कोई चाय पी ले तो जिंदगी में मेरी बहू को कोई भूल नहीं सकता। तो मेहमानों ने बोला नहीं नहीं बेटी को सोने दो, उसका रेस्ट का टाइम हो गया। तो अंदर से आवाज आई कि मम्मी जी 2 मिनट मेहमानों को रोको, अभी मैं चाय बना देती हूँ। और दौड़ के गई, चाय बना के पिला दी और मेहमानों ने बोला कि वाह बढ़िया चाय बनाई। उस बहू ने क्या सोचा कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, मेरी तो वैल्यूएशन बढ़ा रही है, घटा नहीं रही है। ये तो अच्छा हाउ जी था, ज्ञानी हाउ जी था। तो चाय भी बन गई और आप और आदर भाव भी हो गया। अब देखो गंदी सासू माँ क्या करती,
जिसमें बुद्धि नहीं, वगर ब्रेक रो खटारो केवो मैं विने, वो क्या करती, वो डायरेक्ट बोलती अरे पड़ी कहीं है, उठे नहीं चाय बना दे, वाके तपेलो पटक धारा नाक माथे कदी लाइन, क्योंकि इस भाषा में अमृत होता है। इसीलिए कहा है संसार में सबसे मीठी चीज क्या है, जबान, और सबसे कड़वी, इसीलिए लिखा है अरे जबान जैसी प्यारी रे जगत में, जबान जैसी खारी क्या, जबान जैसी प्यारी रे जगत में, जबान, जोर से, थोड़ा जोर से बोला करो, हेल्प करो मेरी। अरे मिनख जमारो मिलियो रे बंदा, मिनख जमारो जीती बाजी हारे क्या, जीती राजा रे होए कर न्याय नहीं करता, वो राजा हकधारी क्या, राजा रे होकर, अरे ब्राह्मण होकर वेद नहीं वाचे, ब्राह्मण होकर वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी क्या, वो ब्राह्मण, जबान जैसी प्यारी रे जगत में, जबान जैसी खारी क्या, जबान जैसी, अरे मिनक जमारो मिलियो रे बंदा, मिनक जीती बाजी हारे क्या, जीती रे मां। कितने सुंदर पदों का वर्णन किया गया। राजा होकर न्याय नहीं करता, वो राजा हकदारी का, ब्राह्मण होकर वेद न जाने, वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी क्या। एक छोटी सी बात है साहब, नाराज मत होइए। एक डॉक्टर साहब होके भी अगर इंजेक्शन देना ना जाने तो उसको हम डॉक्टर साहब कैसे कह सकते हैं? नाम नहीं, काम को सर्टिफिकेट मिलता है, नाम को थोड़ी मिलता है। ये तो है नहीं भी कि डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर साहब ही बनेगा। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, देखना। आप एक काम करना, आपके घर पे एक टेबल रखना, टेबल के ऊपर 10-15 फोटोज रखने आपको। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप, शिवाजी, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जो भी ये फिल्म में हीरो वगैरह वगैरह होते हैं, इनके फोटोज रखिए आप। ध्यान से सुन रहे हो ना? प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूं आपको मैं। ये फोटोज रखिए और उसमें प्रभु आपका एक फोटो रख देना, आपका भी एक फोटो रखना लिस्ट में। फिर अपने बच्चे को पूछना, बेटा इनमें से कैसा, किसके जैसा बनना चाहता है? मां कसम आपके फोटो पे वो अंगुली नहीं लगाएगा। किन्ने जेड़ो ही बन जाई, पण धोरा जेड़ो तो पूछना अपनी बेटी को कि बेटा मारा जेड़ो बनी आगे प्लीज। थारा फोटो माते हाथ नहीं लगावे चुको अने वटे देख जो कैटरीना कैफ है, ऐश्वर्या राय, वटे देखो विन माते आंगली लगाए टच कि मारी एड़ो बननो है। बोलो, पिता को कोई भी औलाद आइडियल नहीं मानती, आइडियल कोई दूसरा होता है। समस्या यहां खड़ी होती तो आप कौन से सपने में जी रहे हो भाई? जो बच्चा आपके जैसा कोई बनना नहीं चाहता तो आप कौन से सपने में जी रहे हो? ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। कई कई लोग है, ये बेटा तार पापा केड़ा है? वो के मैं जानू, मैं जानू, मारे पापा जड़ू बनू ही को नहीं। पहला बात तो
अरे अमुक लोग होते हैं जो अपने पापा को आइडियल मान के बोलते, पिताजी मैं आपके जैसा आपसे भी महान बन के दुनिया को बताऊंगा। वो ही सच्चे सच्चे बच्चे होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप बनो, डॉक्टर बनो, आईपीएस बनो, वो बनो, वो बनो, वो बनो, पर अपने पिताजी को, जो फिल्मों में हीरो होते हैं साहब, वो हीरो नहीं है। हीरो असल में एक घर का कमाने वाला आदमी होता है जो सबका पालन पोषण करता है। उससे बड़ा हीरो हमारी फैमिली के लिए कोई हो नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। फिर भी हम उस हीरो की तस्वीर को कहाँ कहाँ लगाते हैं, और जो ओरिजिनल हीरो हमारे पिताजी होते हैं उनकी तस्वीर को शायद हम बटुए में रखना पसंद नहीं करते हैं। कई लोगों को देखो अपने कमरे में जाके देखो, हाँ हाँ क्या फोटोज लगाए हैं, उड़ते ही उन दिवाली और मुंडा देखे। जो भाई मैं तो भाई आइडियल नहीं मानो, हम तो आइडियल हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी है। दूसरे नंबर, अच्छे जो देश के लिए कोई काम आए, देश के वैज्ञानिक को आइडियल मानते। हमारा आइडियल हमारे फौजी जो बॉर्डर पे खड़े उन फौजी भाइयों को आइडियल मानते। हमारे आइडियल हैं कलाम साहब, हमारे आइडियल हैं जो अच्छा रास्ता बताए, वही हमारे आइडियल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं मान सकते हम लोग। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, या वो पढ़ाई में कमजोर है, या बॉडी कितना भी कुछ खिला रहे उसकी बॉडी विकास नहीं कर रही है, तो दो चीज बताई गई है। एक तो जो द्रोब आती है, द्रोब में समझते हो? कौन कौन समझे? पहला तो ऊंचो हाथ करो। अच्छा ऊंचो हाथ नहीं करिए वरना लिस्ट मुंह बारे। मतलब तो वही है ना। द्रोब दो प्रकार की आती, बगीचों में देख लोगे आप, जहां, हाँ द्रोबड़ी क्या कहते हैं उसको बेटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। क्या वो बगीचे में होती है, ठीक है। वो खड़ी वाले नहीं, आड़ी वाली, उसमें दो क्वालिटीज आती है। एक आड़ी रेवे मैंने अपने मारवाड़ी में क्या लंबा तांता वाली, जो बाटी उड़ा उड़न तो ठाए, वो क्या करती, एक होती तो आगे 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 चली जाती, बहुत लंबी होती है। वो लेके आना है, कहीं पे भी मिल जाएगी आपको आसपास में। यह तो मारवाड़ तुम घनी है, या अपने घर पे भी लगा सकते हो गमले में। समझ में आई? छत पे लगाने का आइडिया बताता हूं। एक टप लीजिए जिसमें इतनी इतनी मिट्टी आ सके, और छत पे रख लीजिए, और एक उसका डाल देना, तो पूरे में फैल जाएगी वो। उसको क्या करना है कि रोज इतना सा तना लेना आपको, लंबा वाला, उसको साफ कीजिए। जब थोड़ी पक जाए तब कच्ची मत लेना, थोड़ी कठोर हो जाए, फिर उसको काटिए, टुकड़े कीजिए। गाय माता का दूध लीजिए, जर्सी गाय का दूध नहीं होना चाहिए, देसी गाय माता का दूध होना चाहिए। और जैसे ही देसी गाय का दूध लोगे उसको उबालिए, उबालने के बाद में नीचे रख लीजिए, नीचे रखने के बाद में उसको द्रोब के टुकड़ों को डाल दीजिए, और एक उबाल और ले लीजिए। फिर ठंडा होने पर छान के उस बच्चे को पिलाओ जिसकी बॉडी मतलब सही नहीं हो रही है, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जिसको मेमोरीज नहीं है, याद शक्ति नहीं रहती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बुद्धि आ जाएगी उनके अंदर, इतनी तीव्रता आ जाएगी, और इतना उनका बॉडी का विकास हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देसी इलाज है, वो भी नहीं कर पाओ तो दूसरा एक ऑप्शन है, कई बार नहीं होता, दूध देसी गाय का होगा तो ही काम चलेगा। अब आपको क्या करना है, दूध लेना है, दूध का शाम के टाइम में दही बनाना है, दही बना के सुबह में 1 कटोरी दही लेना है। कितना? 1 कटोरी। और 1 कटोरी दही लेके उसमें इतना सा चूना मिलाना है, ये खाने वाला चूना, लोग जो तंबाकू के साथ में खाते हैं ट्यूब वाला, इतना सा चूना लीजिए, उसमें मिलाइए, और उस बच्चे को सुबह सुबह 1 कटोरी दही और इतना सा चूना मिला के खिलाना स्टार्ट करो। आप कल्पना नहीं कर सकते
कि उस बच्चे को इतना मतलब तेज दिमाग कैसे हो गया, उसकी हाइट क्यों बढ़ रही है, मतलब अच्छी हाइट बढ़ जाएगी। दवाएं बहुत होती है, पर दवाएं हमारे पास में होती है, पर हम थोड़ा दूर जाते हैं, हम आयुर्वेदिक पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब मुझे बताइए, आप कितने लोग बैठे हो यहाँ पे, आप योगा कौन कौन करते हो मॉर्निंग में, ये बता दो। पक्का? देखो एक चीज बताऊं दीदी, योगा करने वाले की शक्ल कुछ और ही होती है, क्योंकि एनर्जी प्राप्त होती है उससे। आप एक 10 मिनट योगा करके देखो, आपको इतना अच्छा फीलिंग होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने दवाएं ले ली, कुछ पावर आया मेरे में, एनर्जी मिल गई है। आप थोड़ी देर का सहारा लेके दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे बॉडी में एक संचार रूप में एक एक्टिव होती है। तो आप देखिए, थोड़ा दिन प्रयोग करके देखिए, पर आपने तो थारी मारी रहो योग ऊंचा नहीं आवो कि ने अटीने करना रे तो घणे ही करो, अपने शरीर के लिए आपके पास टाइम नहीं, बस मैं इतना कह रहा हूं। आपके पास कहीं जाने का टाइम है, अच्छा खाने का टाइम है, कहीं घूमने का टाइम है, परंतु अपनी बॉडी के लिए, आपको खुद के लिए टाइम नहीं है। जो खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। मनुष्य विकास 2 प्रकार का होता है, एक मनुष्य का विकास और एक मनुष्य के लिए विकास। अब हमारे लिए तो सरकारें बहुत कर रही है, रोड बनाया, वो बनाया, वो बनाया, वो बनाया, एयरपोर्ट बनाए, वो ट्रेन डाल दी, वो कर दिया, ये मनुष्य के लिए विकास है। पर खुद का विकास सिर्फ खुद ही कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। एक छोटी सी बात, अभी देखिए, कोई भी शास्त्र होगा, उसको अगर पानी में डाल के, पानी में मिला के, उसको उबाल के, छान के अगर मुझे पिला देंगे, तो क्या मुझे वो श्लोक याद हो जाएंगे कि ध्यान राख जे पूरी गीता पी दौड़ू मैं? ऐसे कह सकते हो? ऐसे कह सकते हो मैं पूरी रामायण पी दौड़ू, ध्यान राख जे? नहीं, इसको पढ़िए, ब्रह्म का मतलब समझा दो। आप सत्संग में जाते हो, कथाओं में जाते हो, ब्रह्म का मतलब समझा दो। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? अक्षर ही ब्रह्म है। जो अक्षर है, लिखा है, यहां लिखा है, देखो यहां, इसको आप मान रहे हो, लिखा हुआ मान रहे हो आप? क्या लिखा नीचे? सिरवी समाज, सिरवी लिखा है, तो अक्षर को मान रहे हो ना आप? क्या लिखा है? बस यही पावर है, यहां लिखा है सिरवी, तो सत्य में है। अब एक छोटी सी बात है, मैं आपको एक प्रयोग समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। एक बीज लीजिए, बीज को तोड़िए और उसमें देखिए कोई पौधा है क्या? नहीं मिलेगा। है उसमें पौधा, पर उसका प्रयोग करने वाला चाहिए। उसको तोड़ना नहीं है, उसको जमीन में डालना है, और टाइम आने पर एक विशाल वृक्ष निकलेगा। आप बड़लारो बीज देखियो, बड़लारो बीज, कौन कौन देखियो बड़लारो बीज? वट वृक्ष कितना महान होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है। दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ जो होता है ना, वो वट वृक्ष होता है। पर विनो बीज देखियो कदी कि तू छोटो रेवे? राई छोटो रेवे, राई होती है ना, उससे बीज छोटा होता है, पर उसका वृक्ष देखिए विशाल वृक्ष होता है। जब आंधी तूफान चलते हैं ना, वो बीज इधर से इधर उड़ता रहता है, पर उसी बीज को कोई छोटे से पत्थर का सहारा मिल जाए और पत्थर के नीचे चला जाए, अब वो कहता आंधी को आने दे तेरी ताकत को, अब मुझे कोई सहारा मिल गया है। और चिंता मत कर, उसने वहां पे अपने अंकुरित को किया, अंकुरित करने के बाद में जड़े पाताल में डाल दी, और अब आंधी को बोल रहा तेरी ताकत लगा दे, इतना दिन तो मैंने घणो ही घुमायो, घणो ही घुमायो, घणो ही फेरियो, पर अब मैं तेरे से उड़ने वाला नहीं हो। वो पत्थर कौन है? जब आपको भगवान की भक्ति का सहारा मिल जाएगा, तो दुनिया की नॉर्मल बातों से आप कभी डरने वाले नहीं हो। आप टोने टोटके से डरते हो? डरते होंगे शायद, कई लोग बैठे हैं। 4 दिन ग्राहक मत आने दो, क्या मर्द दुकान बांध दी। सबसे बड़ा चीज है वहम। आप एक काम कीजिए, वहम क्यों? वहम में कितनी ताकत होती है। आप एक आदमी को ले जाइए जिन्हें नखरे मायने बीमारी नहीं है,
खाली डॉक्टर साहब को जाके बोली, डॉक्टर साहब मैं आपको 10,000 रुपये देता हूं, आप एक काम करना, इनकी रिपोर्ट निकालिए और खाली इतना लिखना कि आपको कैंसर की शिकायत है। खाली लिखना है नहीं, कैंसर की शिकायत लग रही है साहब, वो 6 महीने में आदमी मर जाएगा। मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर अब उसके दिमाग के अंदर जो, इसे साइंस कहती है, जो आप सोचोगे दिमाग में वो ही बॉडी रिकवरी करेगा। आप अच्छा सोचिए, आपकी बॉडी अच्छा लाएगी। आप नेगेटिविटी सोचिए, आपके अंदर वो बीमारी पैदा हो जाएगी। शुगर कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, अपना आवे जिन्हें मुंडा के रोवना रोवे, अरे मन शुगर है, मने शुगर है, बाप रसगुल्लो खाई ले शुगर खत्म हो जाए तारी। पता नहीं शुगर 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 शुगर, अरे शुगर का इलाज खुद करो। आप पॉजिटिविटी विचार करो, मुझे शुगर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे शुगर। एक मेरे फौजी साहब, एक कोई शिष्य हैं बिहार साइड के, वो बोलते गुरुदेव 55 वर्ष हो गए कैंसर से लड़ते हुए, 55 साल हो गए, मैं डरता नहीं हूं, कैंसर की जो होगी औकात कर लेगा, पर मैं अभी तक लड़ रहा हूं उससे। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं फौजी आदमी हूं, मैं कैंसर से घबरा जाऊंगा? अच्छे अच्छे दुश्मनों को लड़के आया हूं, इस कैंसर से क्या डरूंगा मैं फौजी आदमी हूं, मरना वैसे ही है, पर मैं डर के मरने वाला नहीं हूं। मैं कि क्या बात है, अन कमजोर आदमी होता तो शायद 55 दिन में तो टिकट कंफर्म हो जाता हूं ना। यही फर्क पड़ता है। इसलिए अपने आप को, बीमारी को खत्म करना है तो आप खुद अपने डॉक्टर साहब बनाओ। आप कर सकते हो, विचार खाली प्लस करना सीख जाओ। अगर किसी को कितनी भी शुगर है और कंट्रोल नहीं हो रही है, दवाई नहीं आपके पास में, डॉक्टर साहब दूर हैं और हॉस्पिटल दूर हैं, कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, आप बच्चे को भेजिए, दौड़ के जा बेटा 1 किलो करेला लेके आ जा, नीम का पेड़ आसपास में होगा, थोड़ी पत्तियां तोड़ के ले आओ, पत्तियों को तोड़िए और वो करेला का जो होता है, करेले को काटिए और थोड़ा कूट दीजिए, कूट के परात में डाल दीजिए। और जिसको भी शुगर ओवर हो चुका है उसको बोलिए कि इसमें पैर रखो और 20 मिनट तक इन पैरों से इसको रौंदते रहो, उसको जोर जोर से प्लस करते रहो और 20 मिनट बाद में देखना जिसको जो पैर दे रहा ना उसका मुंह कड़वा हो जाएगा, जीभ खारी खारी हो जाएगी। और जीभ खारी हो जाए, अगर शुगर 500 पे है तो 25 मिनट बाद में चेक कर लेना, शुगर नॉर्मल पे आ जाएगी। इतनी ताकत होती है इस चीज के अंदर, पर हम कल्पना नहीं कर सकते। आदत हमारी टैबलेट लेने की होगी। टैबलेट भैया इतनी आदत मत डालो, मैं नहीं कहता टैबलेट मत लीजिए, मैं नहीं कहता दवाएं खराब है, दवाएं बीमारी को, देखिए बीमारी कम करने की दवा मत लो आप, बीमारी किस कारण हुई वो कारण ढूंढो तो इलाज हो सके, नहीं तो आज होवे न कोई कारण ढूंढिए। अब हम क्या करते हैं, आखो दिन रोवो डांडो बड़गो डांडो बड़गो डांडो बड़गो, पर बड़ियो कटू वो देखे को नहीं, बस उन डांडा रे पीछे आखो दिन रोई जाई। पर ये गुस्सा कहां से, वहां की वाड़ मजबूत कर लो, शायद सेकंडे बिगाड़ नहीं करेगा। बोले श्री भगवान की। अरे अपने आप को मजबूत समझो, कमजोर मत समझिए। कमजोर समझने वाला, आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई मेहमान आए तो आपको अच्छा फीलिंग होना चाहिए कि मेरे मेहमान आए, अभी मैं 10 मिनट में खाना बना देती हूँ, और एक अबे वहां मरगा, बस आपकी दिमाग ने आपको कमजोर बना दिया और बहुत बोझ लगेगा आपको, बहुत बोझ कि अभी इतना जना आया न कने में खानो बनाओ। मैंने कई देवियों को देखा हंसते हुए खाना बना देती हैं, बातें भी कर लेती हैं और काम भी कर लेती हैं, और कोई तो मुंडो देख नहीं ठा पड़ जाएगा, अट जी में अनिन भोड़ो पड़ियो नहीं। ऐसे मत करो भाई, अपने आप को कमजोर मत मानो। ये अच्छी बात। मेहमान किन्हें आवे दीदी, मेहमान आते जो भाग्यशाली होते हैं, उसी के घर पे मेहमान आते हैं। 3 कारण से मेहमान आते थे ना, एक तो भाव से, अभाव से, प्रभाव से। एक आपरो भाव रहे नहीं जने आपरे घरे कोई मिनक आवे, नहीं तो पत्रिका देवो तो ही नहीं आवे, दूजी बात छोड़ दो। अने किने किने पत्रिका नहीं देने खाली समाचार कर दे व्हाट्सएप मते तो ई सब मेड़ो। अभी